More workshop with Madhuban actually. And today the madam gave a lot of the information about the NCP and the NCP also. It was very lively. Thank you, ma'am. थैंक यू सो मच। और तो किसी ने नहीं बोला यहाँ पर नहीं, अगर किसी को बोलना है तो यहाँ से मैं आगे निकल जाऊंगी फिर इधर मैं। हाँ, मैं लास्ट में बोलूँगा। हाँ, आपके लिए कुछ खास लिखा है। आपका नाम उषा छाबड़ा से। ऊन की बनी है शाल जैसे फैलाया हिंदी का ज्ञान। षटकोण की तरह आपने समझाए सारे कोण। छाया जिन्होंने सब पर प्यार व बदलाव लाया पढ़ाने में। डाला थोड़ा सा गतिविधियों का तड़का। सहज सुंदरता से समझाया आपने हिंदी पढ़ाना। ना मैं कवयित्री ना मैं लेखिका, यूं ही मेरी लेख ही चल पड़ी। बहुत शानदार, इसकी पिक चाहिए होगी। आइए, बहुत सुंदर एक्रोनिम का प्रयोग करते हुए इन्होंने कविता रची और पर्सनालिटी के हिसाब से उन्होंने उस पर बोला। दिस इज अ ग्रेट क्वालिटी एंड बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और यहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया, यहाँ से किसी को बोलना है जिन्होंने नहीं बोला। मैम, मैं सच में आप सबका दिल से धन्यवाद देती हूँ। और ये सेशन बहुत ही अच्छा रहा। हम सुबह से अंत तक बंधे रहे, ऐसे कह सकते हैं कि समा पूरा बंद किया और काफ़ी सारी अच्छी अच्छी गतिविधियाँ सीखी जो हर लेवल पे हम यूज़ कर सकते हैं। कक्षा 1 के लिए भी कर सकते हैं और कक्षा 10 के लिए भी। तो ये बहुत ही अच्छा सेशन रहा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्री चैतन्य में मैम बहुत सारा वर्कशॉप होता है, बहुत अटेंड करते हैं, बट वो बहुत उबाऊ होता है मैम। लेकिन ये जो वर्कशॉप अटेंड किया एकदम अनोखा है, हमने बहुत कुछ सीखा। बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। जैसे मैम बच्चों को बोलते हैं ना, खेल खेल में सीखो, वैसे ऐसे वेरी गुड। आप सभी को मेरा नमस्कार एंड स्पेशली मैम को। मैं क्या राजस्थान से हूँ, तो मुझे लगा कि दिल्ली से मैम आ रही हैं, तो मैं बहुत खुश हो गई थी मैम में। हाँ, कि हिंदी में बोलेंगे ना कि कन्नड़ा में बोलेंगे, क्योंकि मुझे कन्नड़ा समझ में नहीं आती है मैम, इसलिए यस मैम में। तो आपने जब बोला तो मुझे इतना अच्छा लगा। मतलब बहुत सारी मिस्टेक्स हम करते हैं पढ़ाते टाइम में, तो आज पता चला है कि हमें क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं जिनको हमें वो सोच के छोड़ देते कि अरे ये नहीं सीख पाएंगे, लेकिन जैसे आपने अभी बताया कि ऐसे खेल खेल में सिखाओ, ऐसे नाच कूद के सिखाओ, तो वो बच्चे सीखेंगे। तो थैंक यू सो मच मैम, आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम रिसोर्सेज के लिए मुझे समस्या रहती थी कि क्या लिखे, सिर्फ वही श्याम पट और पीपीटी बस यही लिखते थे। तो आपने कई चीज़ें दी हैं, जैसे कि पुस्तकालय में जाना और वो सूची बनाना, वो बहुत ही यूजफुल है। थैंक यू मैम। ये कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। Ma'am, I want to describe you. Again? Your name is Usha. Ultimate, spontaneous, holistic, awesome. इंग्लिश में Yeah, English में. My okay. Ultimate, spontaneous, holistic, awesome. It means Usha, ma'am. Thank you, ma'am. ये तो NCF 2023 है कि नहीं? वही तो बोलता है NCF ना, होलिस्टिक अप्रोच। यहाँ से किसको बोलना है? सबका नमस्कार। ये मेरा पहला सेशन था, जैसे मैंने बताया। मैं बहुत स्पेक्टिकल थी कि पता नहीं कैसे रहेगा, बट जैसे मैं आपसे मिली हूँ, आई एम रियली थैंकफुल। क्योंकि टीचर्स का काम क्या होता है कि बच्चों को सिखाना, बट बहुत सारे टीचर्स ये भूल जाते हैं कि ये जीवन काल में हम लोग सीखते ही रहते हैं। ठीक है, तो आज एक ऐसे इंस्पायरिंग पर्सनालिटी से मिलकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। और मैं सच में ये प्रॉमिस करती हूँ मैम कि आज से मैं सब कुछ जो भी आपने सिखाया है वो इम्प्लीमेंट करूँगी अपनी क्लास में। एंड आई एम गोइंग टू टेक अ बिट ऑफ यू इन मी, एंड मेरे बच्चों को ऐसे ही मैं सिखाना चाहूँगी। थैंक यू सो मच, यू आर ट्रूली एन इंस्पिरेशन। थैंक यू सो मच। अभी ये बात बोलूँगी, एक बात ही मैम, मुझे आपका एंट्री बहुत अच्छा लगा। आपने जैसे एंट्री किया, हम लोग बच्चे हम क्लास में एंट्री हो जाते हैं, लेकिन डायरेक्टली हम टॉपिक पर चले जाते हैं।
हमें डायरेक्टली टॉपिक पर नहीं जाना है। मैम ने जैसे बोला कि बच्चों को इवैल्यूएट करना है, बच्चों कैच करेंगे टॉपिक क्या है, मैम आज क्या पढ़ाने वाले हैं, उनको अच्छा लगेगा कि मैंने क्या किया था मैम आगे पहले उन्होंने ट्रेन हुआ था हमारा फ्रेंड तो कौन से स्कूल से हैं ये सब? यस मैम, परिचय और बॉडी लैंग्वेज भी इम्पोर्टेंट होता है मैम। हम जैसे कि स्ट्रीट बिहेव करते हैं तो बच्चे डर जाते हैं, लेकिन आपने इतना फ्रेंडली दिखाया कि हम भी बच्चे के साथ फ्रेंडली बिहेव करेंगे तो वो हमें हमसे कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए घबरा नहीं सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ हम लोगों को दिए हैं और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कुछ सीखा है आपसे। बच्चों के साथ कैसे बिहेव रखना चाहिए, उनकी साइकोलॉजी को समझकर उनके साथ बिहेव करना चाहिए हम लोगों को। और आपसे मिलने के बाद में तो बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला है। वेरी वेरी थैंक यू। बहुत अच्छी बात है, सीखना है, सीखना सिखाना। थैंक यू मैम। हमें सिखाने के लिए मैंने बहुत सारे हिंदी वर्कशॉप अटेंड किए हैं, लेकिन आज तक का सबसे बेस्ट हिंदी वर्कशॉप ये हुआ और इतने एंटरटेनमेंट के साथ मैंने अभी तक नहीं किया था। हमें लगता था जल्दी से खत्म हो और हम भाग के जाए यहाँ से, लेकिन अभी तो ऐसे लग रहा है कि और 2-4 घंटे चले और हम एंजॉय करें। इतना ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है और लंच का टाइम चला गया लेकिन हमें भूख नहीं लग रही है। फिर जैसे आपने कहा मात्राएं होना, इसी एक में लेकर आप सेग्रीगेट करके मात्राएं कर सकते हैं। कविता, अब आपने ये देखा ये बनी हुई है, बच्चों से आप कह सकते हो बच्चों आप ये सारी चीजें देख रहे हो ना, इससे एक अच्छी सी कविता छोटी सी आप बनाओ, आप बना ठीक है। फिर उसके बाद कहानी लिखो। आपने एक सेम चीज दी है, सेम चीज ये तो ये कहानी है, आप कौन सी कहानी इससे बना सकते हो, आपकी क्या क्रिएटिव। इससे कोई गीत हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कौन सा गीत हो सकता है? कोई किसी से कम नहीं पे कौन सा गीत हो सकता है? हाँ बोलो। दम रखना कदम मेरे साथिया, है ना? आप अगर गाओगे यूट्यूब में यू विल गेट। केले की कोई केले पे पहेली बनाओ। पेड़ पे कोई पहेली बनाओ। हाँ, इवन केले से क्या क्या बनता है, कुछ से घर में कुछ बनता है ना, आपके चिप्स वगैरह कैसे बनता है कौन बताएगा? केले का केक बनता है, हाँ कौन बनाएगा? मतलब अब मेरी बात समझे हो? बस खूब सारी चीजें कराओ, हिंदी वो नहीं, प्रश्न उत्तर और बच्चे प्रश्न ये वाला कहाँ से मैम को आइडिया आ गया? I understand you cannot do all the activities in one, but I just wanted to know कि कितनी बहुत कॉमन है मैम, कुछ नया हो जाए। देश के बारे में। अच्छा, और सूरज। अच्छा ये किसी ने नहीं बताया, कौन सा वर्ड देंगे जिसमें जैसे हमने धागे का किया था, ऐसा कुछ बोलो। मौसम, मौसम हो सकता है, और बाग बगीचा दे दो तो बहुत मिलेगा। मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड से स्त्री पुरुष का लिया था टॉपिक, सो इस पे तो पहले एक वर्कशीट तैयार हो सकता है आफ्टर रीडिंग एवरीथिंग। यस, वो तो ऐसे नॉर्मल है। फैमिली ट्री बनवा सकते हैं, जैसे कि कौन स्त्रीलिंग में आते हैं और कौन पुल्लिंग में आते हैं, लाइक दैट। उसके बाद हम चार्ट पेपर बनवा सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग है कि कहानी सुनाइए एंड देन आप उसमें से चूज कीजिए कि कौन सा स्त्रीलिंग है, मतलब स्त्री वर्ड है, कौन सा पुरुष वर्ड है। देन उसके बाद शब्द संसार, जैसे मैंने बताया, स्त्री और पुरुष दे दिए एंड उसके ऊपर आप 5 लाइन बताओ या फिर 5 ऐसे पिक्चर बनाओ जो कि स्त्री और पुरुष से रिलेटेड हो। सो इस तरह से चित्र वर्णन दे सकते हैं। सो इस तरह से मतलब बच्चों को मैं चित्र दिखा के कि ये स्त्री है या पुरुष है, चूंकि फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे हैं तो वो उसी हिसाब से उसके जो योग्यता है उसके आधार पर ही मैं दे सकती हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया मैम। ज्यादा पूछ रहे हैं मैम। आई वुड लाइक टू इंक्लूड वन थिंग। टाइम नहीं है। कौन है ये मैम? या हाँ बोलिए। मैम देखिए, whatever जो लोग ये लोग सभी लोग बोले same thing, even I want to tell, but one more thing I want to include, the flip book which you taught us,
That is very interesting, and kids should like to enjoy, and they can create their own story in that. Yes. That is the main basic, like very interesting and a different thing. Usually we do with the flashcards and other things, but this is something different which we have learned here. Good, great. Thank you. Thank अभी मेरे जब ज्यादा हाथ उठने लगे, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चे समझ गए। आई एम हैप्पी। एक चीज जरूर बोलेंगे, मेरा टाइम है बहुत इम्पोर्टेंट। ये बोल रहे हैं 1:45 खाना लग जाएगा। अच्छा, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात। यात्रा, इवन यात्रा शब्द दे दो और बोलो क्या क्या आता है यात्रा में। देखेंगे हजारों चीजें, आनंद, परिवार, पता नहीं, ये सब चीजें ना बड़ा मजा आता है क्लास में कि बच्चे कहाँ कहाँ से क्या क्या जोड़ रहे हैं। आप बताएं, ये तो खड़ी हो गई, हमने बोला भी नहीं है, मतलब बुरा हाल है। चलो रुका नहीं जा रहा है, उत्सुकता। एक्चुअली मुझे मिला है और सैंडविच बनाए। ठीक। तो सैंडविच बनाए मीन्स हम जो है सब्जियों के बारे में बच्चों को बता सकते हैं, साथ ही साथ कलर के बारे में उनसे एक्टिविटी करा सकते हैं। यू कैन ब्रिंग 1 or 2 वेजिटेबल और वेजिटेबल पिक्चर, यू कैन स्टिक। तो ये, और उसके साथ साथ इसमें हम पढ़ के उनको बताते हैं कहाँ पर विराम लगाना है हमको। ठीक है। उनमें से हम आज पूछ सकते हैं कहाँ पर आ की मात्रा लगी है किस शब्द के साथ में, और कहाँ पर ई की मात्रा लगी है। ठीक है। तो वो इससे मात्रा ज्ञान भी होगा। हाँ, थैंक यू सो मच। एक किसी ने अगर पोएम उठाई हो तो किसी ने लिखा है ये बात कि हम संगीत से करेंगे, लिखा है? बोलो, आई वॉन्ट टू लिसन। हाँ, अरे इस पर तो ऑलरेडी बनी पड़ी है। आता आपको? हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुदे माला तो एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक। इस पर तो बहुत सुंदर दूरदर्शन का बना, अपने का बचपन याद आया था, सब रुक नहीं पाते। तो मैडम लोग, ऐसा है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ पर आए, मेरी बातें सुनी, सब कुछ है। भारती भवन जी का धन्यवाद जो मुझे बार बार आने का मौका दे रहे हैं, टीचर से मिलने का मौका दे रहे हैं, और आपने लेसन प्लानिंग भी थोड़ी थोड़ी समझ ली है, क्योंकि डिटेल में नहीं गई हूँ। लेकिन मैं यहाँ से शुरू करूँगी कि यहाँ पर बैठे कोई एक बताएगा कि आज का वर्कशॉप कैसा लगा। जल्दी से आएंगे, एक टेबल पे जल्दी, छोटा छोटा, क्योंकि बहुत ने बोला है। आज की वर्कशॉप में क्या बोला जाए? Yes, everyone has been quiet. पहले तो मैं दिल से सभी का स्वागत करती हूँ। आज का वर्कशॉप तो बहुत ही उपयोगी था हम सब के लिए। हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हिंदी को बढ़ाने के लिए, तो हमारा दायित्व है कि सारे राज्य में या सारे देश में हिंदी को हमें लाकर खड़ा करना ही है। और उषा मैम से तो आज हम लोग बहुत सारे जानकारी पाए हैं जो हम लोग को अपने जीवन में भी दोहराना है। कक्षा में जाके सबसे पहले उसी का इस्तेमाल करना है। बहुत तक मैंने देखा हमेशा से, पहले यूपी में था तो वहाँ प्रॉब्लम थी, हर आदमी कह रहा था यार इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी को कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं। फिर महाराष्ट्र चला गया तो वहाँ कहते हैं सर मराठी बोलते हैं, जो है ये दुश्मनी करते हैं। फिर कन्नड़ आ गया तो मुस्लिम्स में ये है कि उर्दू नहीं बोलते हैं, हमारी मातृ जबान है। हालांकि आपको मालूम है कि एक बच्चे ने पूछा अपनी माँ से जाके कि बाप से पूछा कि ये मदर टंग होती है, फादर टंग क्यों नहीं होती? तो उसने कहा कि बेटा तुम्हारी माँ उनको बोलने ही कब देती। तो उसने एक चीज जो मैं आपको सीक्रेट बताना चाहता हूँ, जिसके ऊपर अभी तक किसी ने भी काम नहीं किया, मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ। देखिए जबान जो है ना, लैंग्वेज, ये भगवान ने बनाई है, ईश्वर ने, परमात्मा ने, किसी इंसान ने नहीं बनाई। ना कोई इंसान ना कोई गवर्नमेंट इसको खत्म कर सकती है। बस मैडम ने जो कहा है वो ये कि उसका एक्सटेंशन हम कर सकते हैं,
and we are a part of a team, not a full system. हम क्या कर सकते हैं, आप बोलिए कैसे पढ़ा। मैं तो उर्दू पढ़ाता हूँ तो मराठी के बच्चे आके कन्नड़ के बच्चे बैठते हैं, वो पूछते हैं, वो बोलते हैं क्या पढ़ा रहे हैं। मैंने बोला भाई मैं आपके शेर पढ़ा रहा हूँ, आप सुनिए एक शेर। मैडम ने जो चीज रखी के सुबह कब्जा करके रहती है अंधेरी रात पर, सुबह कब्जा करके रहती है अंधेरी रात पर, जो बहादुर है अड़े रहते हैं अपनी बात पर। तो ये मैडम ने इसको एक्सटेंशन कर दिया, सारी चीजों का एक्सटेंशन उन्होंने बताइए लाइब्रेरी कैसे यूज कीजिए। मैंने रियल में मैंने भी बहुत से वर्कशॉप किए हैं, और मुझे आदत नहीं किसी की बहुत ज्यादा तारीफ करने की, बीवी की भी नहीं करता हूँ मैं। हालांकि बीवी ने 21 साल बाद कहा कि आपके जैसा कोई नहीं। मैंने बोला ये कहने में तुमको 21 साल लग गए। हाँ, लेकिन होम मिनिस्टर तो वही है। ये जो मैंने आपसे कहा, आप अपने दिल से इस बात को निकाल लीजिए कि हिंदी थर्ड लैंग्वेज है, मैनेजमेंट वर्क। देखिए मैनेजमेंट नहीं करेगा, कभी वर्क करेंगे तो भारतीय भवन करेंगे, मैनेजमेंट नहीं करेगा। मजबूर होके हर लैंग्वेज आपको समझ में आना चाहिए। मैं जो काम कर रही हूँ वो पार्ट है मेरे सिस्टम का, मुझे अपना काम करना है। ये दुनिया कर्म की जगह है, आप अपना कर्म करके छोड़ दीजिए। जिसने इस दुनिया को बनाया है वो जबानों को भी उसी तरह से चलाता रहेगा। और आने वाले दौर में हिंदी बहुत आप जाने वाली। आपको मालूम है कि ब्रिटिश ने इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश को इसीलिए अलग किया क्योंकि इंडिया सुपर पावर बनना था। और इंडिया क्योंकि हमारी लैंग्वेज हमारी है। तो आप घबराइए नहीं, ये कन्नड़ भी कल के दिन आप देखिएगा हिंदी सीखेंगे, हमसे ही और आपसे आके सीखेंगे, ठीक है। और हम लोगों को भी कन्नड़ सीखना चाहिए। मैंने आने के 15 साल हो गए मुझे कन्नड़ में। उन्होंने पूछा आपने क्या सीखा, मैंने कहा कुछ भी नहीं। पहले फिर भी मैंने बोला एक लफ्ज सीखा, गोपिया। मैं एक बात बताना चाहूंगी कि मैं असम गई थी 5 साल के लिए, और जिस दिन मेरा वहाँ से निकलना था, हमारे टीचर को पता नहीं चला कि मैं एसपीज नहीं हूँ। मैं वहाँ की मीठा चादर पहनती थी और मैं वहाँ की लैंग्वेज बोलने लग गई थी। सो नो वन could actually identify that I am not Assamese. That should be the spirit. If you are living in Karnataka, if you are living in Bangalore, learn the language, because I know Bengali, I know Gujarati, I know Assamese. तो इतना कनेक्ट हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि वही की, तो वो भी बहुत प्यार से रहते हैं। तो मुझे लगता है languages help you in extending your family, you know. So please यूज लैंग्वेज, उसको जरूर अपनाएं, सारी लैंग्वेज अपनाएं। और भारतीय भवन का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, टीम सबका कि यहाँ पर आने का मौका मिला। बैंगलोर के 104 टीचर्स अगर आज जिस भी उम्र में हैं, कुछ यंग हैं, कुछ ओल्ड हो रहे हैं, कुछ आगे निकलने वाले हैं, लेकिन मुझे पता है जब मैंने जॉब छोड़ी है तो उसका जो जितना सार है वो मैं 3-4 घंटों में देकर जा रही हूँ। यानी कि ये आगे आने वाले वर्षों में आप इस चीज को भूलेंगे नहीं, और प्रति साल जब आप इसको यूज करेंगे आप उसका इफेक्ट देंगे। तो मेरा इफेक्ट ना खत्म होने वाला नहीं है। आई एम गोइंग टू स्टे विद योर चिल्ड्रन। आपके बच्चों से बच्चे आगे निकले ये चीज है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोग के बहुत साल है अपने सर्विसेज में, आई होप कंटिन्यू डूइंग दिस एक्टिविटी। थैंक यू सो मच। आवाज अभी शुरू नहीं किया। माइक कैसे पकड़ लूं? अच्छा, तो मैम के लिए अभी समय तो हो गया है जाने का, तो इसलिए रुखसत और विदा करते हुए एक गाना पेश करती हूँ। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते यूं ही बस तुम मुस्कुराते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा। अटेंड करते हुए ये डिसाइड किया है कि मेरे पूरे शरीर का अंगदान में करने वाली हूँ।
थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड जो बहुत सारा आपने कार्यशाला की है, इससे बहुत कुछ हमने सीखा है। थैंक यू।